सिद्धार्थ प्रभाकर। आज स्टूडेंट जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10th स्टूडेंट, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनका साइंस का क्या सिलेबस है। ठीक है, उनका साइंस का क्या सिलेबस है स्टूडेंट, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या उनका कोर्स स्ट्रक्चर्स है, कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, ये एनुअल एग्जामिनेशन के बेस पर कोर्स स्ट्रक्चर्स आपको बनाया गया है, दिखाया जा रहा है। देखिए आपको पता है क्लास 10th में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, टोटल आपका साइंस का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है स्टूडेंट। कितने मार्क्स का होता है आपका? 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से स्टूडेंट आपको पता है कि 80 मार्क्स आप जो पेपर साइंस का देते हैं, इसमें से स्टूडेंट जो होता है कि आपके पास 3 ऑप्शन रहता है। एक आपका फिजिक्स रहता है, दूसरा स्टूडेंट जो होता है आपका केमिस्ट्री रहता है, तीसरा जो होता है स्टूडेंट आपका बायो रहता है। बायो में स्टूडेंट जो होता है सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है बायो से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपको मैं बता दूं 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट आपका बायो सेक्शन से पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के जो होता है आपका साइंस का एक पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स का स्टूडेंट जो होता है कि आपके बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट जो होता है हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट जो आप देखते हैं केमिकल सबस्टेंट नेचर एंड बिहेवियर करके जो आपका है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन स्टूडेंट जो होता है कि आपके पूछे जाते हैं। देखिए जो सेकेंड यूनिट है आपका स्टूडेंट, वह है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग। जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है स्टूडेंट, इसमें से भी 25 मार्क्स के आते हैं, और ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? बायो का पोर्शन है स्टूडेंट। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये यूनिट नेम मैं बता रहा हूँ अभी स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो होता है स्टूडेंट 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, उसके नीचे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका फोर्थ यूनिट जो देखते हैं आप, इफेक्ट ऑफ करंट आपका स्टूडेंट क्लास 10th का फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें से आपका जो होता है 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो आप देख रहे हैं आपका नेचुरल रिसोर्स है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचुरल रिसोर्स आपका बायो का पोर्शन है। टोटल स्टूडेंट जो होता है कि क्लास 10th में आपको बायोलॉजी में 2 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट आपका, फर्स्ट यूनिट है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सेकेंड यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्स। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए जो आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग है ये बायो का है। किसका है? बायो का। जो नेचुरल रिसोर्स है आपका, ये बायो का है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से जो होता है स्टूडेंट 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 30 नंबर का जो होता है स्टूडेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी स्ट्रीम से आते हैं, बायोलॉजी वाले सेक्शन से आता है। देखिए टोटल आपका 80 मार्क्स का साइंस का पेपर होता है। इंटरनल असेसमेंट है स्टूडेंट 20 मार्क्स का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है, और ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स में ये जो होता है स्टूडेंट हर स्कूल जो होता है आपको कंसिडर करता है, और मैक्सिमम जो होता है नंबर देने की कोशिश करता है। ठीक है, मेन आपको क्या है कि थ्योरी पर स्टूडेंट जो होता है आपको कमांड बनाना है, जो आपका 30 नंबर का पेपर है। तो स्टूडेंट हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली बायो, ओनली जो होता है स्टूडेंट बायो पोर्शन का आपको सिलेबस बताया जाएगा क्लास 10th में, कि बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओनली जो होता है स्टूडेंट बायो आपको डिस्कस किया जाएगा। बायो पोर्शन बताया जाएगा कि क्लास 10th में साइंस में आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए फर्स्ट यूनिट है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स। इसमें देखिए क्या है, एक चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में लिविंग बींग्स क्या होते हैं आपको ये जानना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है। रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एंड एक्सक्रीशन पढ़ना है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है, डाइजेशन पढ़ाया जाता है, इसमें आपका न्यूट्रिशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये टोटल जो होता है स्टूडेंट आपका लाइफ प्रोसेस में इतना कंटेंट है। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस आप देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेस आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको इतना कंटेंट आपको पढ़ना है। दूसरा जो आप चैप्टर देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स,
प्लांट्स एंड एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस क्या है स्टूडेंट, आपको ये जानना है, ये चैप्टर नेम है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, प्लांट्स में जो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपको बताया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको बताया जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है ये बताया जाता है। नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट, टोटल आपको ये पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपका वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये बताया जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स क्या होते हैं ये बताया जाता है। ये टोटल स्टूडेंट जो होता है जितना कंटेंट आप देख रहे हैं ये कंटेंट आप पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, ये बायोलॉजी का मैं बता रहा हूँ, ओनली बायोलॉजी का पोर्शन बता रहा हूँ। क्लास 10th में जो होता है स्टूडेंट की बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है स्टूडेंट, क्लास 10th के बच्चों के लिए। रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ना है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपको बताया जाएगा। नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कैसे आप फैमिली प्लानिंग करेंगे ये आपको पढ़ाया जाता है। सेफ सेक्स वर्सेस जो होता है HIV एड्स के बारे में बताया जाता है। चाइल्ड बियरिंग एंड वोमेन्स हेल्थ के बारे में भी स्टूडेंट आपको बताया जाता है। तो ये टोटल कंटेंट जो होता है आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है, इतना रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके बाद देखिए कि आपका इसके बाद आपका है हेरिडिटी है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स जिसमें आपको बताया जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या कंटेंट है। लॉ ऑफ फॉर्स होता है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना होगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको इवोल्यूशन बताया जाता है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वल टू द, यानी कि देखिए क्या स्टूडेंट इसमें आपको हेरिडिटी है, जेनेटिक्स आपको बताए जाते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आपका एक चैप्टर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यूनिट है जो आपका, जिसको 5th हम कह रहे थे, 5th यूनिट है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपका 2nd यूनिट आपको जो पढ़ना हुआ है। देखिए नेचुरल रिसोर्स में क्या, नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट आपका चैप्टर एक है आपका। इसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होते हैं, पॉल्यूशन से क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीशन बताया जाता है क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, ये आपको पढ़ाया जाता है स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट जितना मैं बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतने आपका सिलेबस है जो आपको जो होता है स्टूडेंट 2023-24 सेशन में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपका सिलेबस होता है स्टूडेंट CBSE हर साल रिलीज करती है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में न्यू सिलेबस भी आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% मान के चलिए कि ये सिलेबस है जो आपका क्लास 10th में आपका सिलेबस जो आपका 2022-23 सेशन में था, वही सिलेबस होता है आपको 23-24 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होता है ये आपका बायोलॉजी पोर्शन का सिलेबस रहा है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम कोशिश करिए स्टूडेंट जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा स्टूडेंट। बाकी जो होता है क्लास 10 से रिलेटेड बहुत से वीडियो जो होता है स्टूडेंट इस चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इट्स